अगर बात करूँ भारतवर्ष में विवाह की, तो विवाह के दौरान जो लड़की पक्ष है, वो हमेशा लड़के की नौकरी को देखते हैं कि भई लड़के के पास कितना पैसा है, लड़के की नौकरी कैसी है, लड़का क्या सरकारी नौकरी करता है। ये सारी चीज़ें लड़की पक्ष की द्वारा देखी जाती है। अगर लड़की नौकरी भी करती है, उसके बावजूद वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि लड़के की जो इनकम है, लड़की की इनकम से ज़्यादा होनी चाहिए। और हमेशा जो लड़का पक्ष है, वो हमेशा लड़की कितनी पढ़ी लिखी है या आज के समय में तो ये देखा जाता है, लेकिन पहले के समय में लड़की की सुंदरता को देखकर ही विवाह संपन्न होता था कि लड़की कितनी सुंदर है। और आज के समय में भी ऐसी ही सारी चीज़ें देखी जाती है एक विवाह जब संपन्न होता है। लड़के वाले सुंदरता की ओर देखते हैं और लड़की वाले जो है लड़के की नौकरी की ओर देखते हैं कि भई इनके पास कितना पैसा है। अब जब ये सारी चीज़ें देखी जाती है तो उसके बाद विवाह संपन्न हो जाता है। विवाह तो संपन्न हो गया, छोटी-छोटी बातों को लेकर नोक-झोंक होने लगी। चाहे दोनों नौकरी करते हैं या नौकरी उसमें से एक करता है, एक नहीं करता है। लड़की का ये कहना होता है कि तुम्हारे घरवाले जो हैं वो मुझे ताने देते हैं, दहेज के लिए ताने दे रहे हैं, या तुम्हारी जो माताजी हैं वो सही तरीके से मेरे साथ व्यवहार नहीं कर रही हैं। मुझे कुछ ना कुछ ताने देती रहती हैं और मुझे अब उनके साथ नहीं रहना है। इसी तरीके से लड़के पक्ष का भी ये कहना होता है कि लड़की अपने घर पे ध्यान ना देकर अपने मायके में ज़्यादा ध्यान रखती है, रोज़ाना मायके चली जाती है, घंटों फ़ोन पे बात करती रहती है। इस तरह से परिवार में समस्या उत्पन्न होने लगती हैं। देखिए, अगर विवाह के बाद इस तरह की समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, जहाँ पर लड़की अपने मायके वालों से ज़्यादा बात कर रही है या बहू का कहना है कि तुम्हारी माँ बहुत ताने दे रही हैं, तो ये जो लड़ाइयाँ हैं, ये आप घर में निपटारा कर सकते हैं। लेकिन अगर बात आती है अवैध संबंधों की, अवैध संबंध लड़की की तरफ से या लड़के की तरफ से, तो ये जब आपके रिश्ते में आ रहा है और वजह आप दोनों के बीच में अवैध संबंध है, आपका पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व है और आपको इस बात की जानकारी भी है और आपने उन्हें पकड़ लिया है, उसके बावजूद वो अपनी गलती स्वीकार नहीं करती हैं, बार-बार फिर भी वो उसी तरीके से हरकत कर रही हैं। तो इस तरह के जो केस होते हैं, वहाँ पर वजह काफ़ी गंभीर है और ये वजह 2 तरीके से सुलझाई जा सकती है। पहला, जिस तरह से आपका जीवन चल रहा है, उसी तरीके से आप काटते रहिए। आपको पता है आपका पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं कर सकते, कानूनी कार्रवाई आपको करनी नहीं है, घरवालों से आपको कुछ कहना नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है जीवन इसी तरीके से कटेगा। दूसरा रास्ता है कि आप अपने पार्टनर से बात कीजिए और बात करने के बाद उनसे बोलिए कि भई आप या तो मेरे साथ रहिए या फिर जिसको आप पसंद करती हैं, जिनके साथ आप रहना चाहती हैं या रहना चाहते हैं, आप उनके साथ रहिए और आपसी सहमति से अलग हो जाइए। अगर बात करूँ इस तरह के केसों की, जहाँ पर वजह चाहे छोटी है, चाहे बड़ी है, जब ये मामले न्यायालय तक पहुँच जाते हैं और न्यायालय में एक-दूसरे के ऊपर फिर आरोप लगाने का सिलसिला शुरू होता है, तो ये जो विवाद होते हैं, ये जो विवाद न्यायालय तक पहुँचते हैं, इसकी जो आयु होती है, वो बहुत लंबी होती है, जिससे आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। गलती विवाह के समय में भी हुई थी, जहाँ पर लड़की पक्ष ने देखा कि भई लड़के के पास पैसा बहुत है और लड़के ने देखा कि हाँ, लड़की बेहद सुंदर है, बहुत अच्छी है और परिवार ने देखा कि हाँ, हमारे बेटे से ज़्यादा अच्छी लड़की हमें मिल गई है। तो ये गलती तो उस वक़्त भी हुई थी, विवाह के समय। बहुत सारी बातें विवाह के समय अनदेखी कर देते हैं और ये जब अनदेखी होती हैं, उस वक़्त छोटी-छोटी बातें, यही बात में फिर जो लड़ाई झगड़े की जो वजह होती है वही बननी शुरू होती है। एक मामला मैं देख रही थी जिसमें एक लड़की ने मुझसे बोला कि मैडम जब विवाह हुआ था तो मैंने अपने पति से ये बोल दिया था कि मैं तुम्हारी माँ के साथ गाँव में नहीं रहूँगी। और उस वक़्त लड़के ने भी बोल दिया था कि नहीं, जहाँ मेरी नौकरी है तुम मेरे साथ वहीं रहोगी और विवाह संपन्न कर दिया, हो गया। लेकिन जब अब लड़की कह रही है कि भई मुझे तुम्हारे साथ जाना है, तो लड़के को अपने माता-पिता भी नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं कि भई तुम्हें तो गाँव में ही रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे माता-पिता तो बुज़ुर्ग हैं, वो नहीं आ सकते हैं। तो जब रिश्ते की जो शुरुआत हुई थी वो झूठ से शुरू हुई थी। उस वक़्त तो लड़के को उस लड़की से विवाह करना था और उसने हामी भर दी। लेकिन आज सिचुएशन अलग है आपके साथ। लेकिन लड़की के दिमाग में तो अभी भी वो बातें चल रही है।
तो यहाँ पर लड़की और लड़के के बीच में मतभेद हुआ और मामला न्यायालय तक पहुँचा। अब यहाँ पर समझदारी ये है कि भई लड़के को भी लड़की की बात समझनी चाहिए, उसने पहले ही आपको बोल दिया था कि भई मैं गाँव में नहीं रहूँगी। उसको भी अपने माता-पिता को समझाना चाहिए कि भई गाँव अब छोड़िए आप, मैं जहाँ रहता हूँ, आप वहाँ आइए। और थोड़ा आप अपनी वाइफ़ को भी समझा सकते हैं कि भई 6 महीने या साल भर तक आप एडजस्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। तो ये जो बातें हैं अगर बहुत आसानी से समझदारी से आप सॉल्व करते हैं घर में तो मामला वहीं पर ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगर इसमें कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो फिर यही बातें फिर न्यायालय तक पहुँचती है। बात बहुत छोटी-सी होती है लेकिन आपके जीवन के लिए काफ़ी कष्टकारी होती है। तो ध्यान रखिए कि हर बार मैं यही कहती हूँ कि जो भी वजह है उस वजह को जानने की कोशिश कीजिए। वजह जिस दिन आप जान जाएँगे उस दिन शायद आपको ना तो किसी वकील साहब की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोर्ट कचहरी की ज़रूरत पड़ेगी और आपका जीवन बहुत सही तरीके से चलेगा। लेकिन वजह को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। पहल दोनों तरफ से होनी चाहिए, झुकाव भी दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति झुकता ही चले जा रहा है, दूसरा अपनी बातें मनवा रहा है, तो वो रिश्ते भी ज़्यादा दिन नहीं टिक सकते हैं, निभ सकते हैं। तो ध्यान रखिए कभी-कभी झुकाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका पार्टनर झुकने को तैयार नहीं है, आपका पार्टनर समझौता करने को तैयार नहीं है, तो फिर आपके पास रास्ता है कानूनी कार्यवाही करने का। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है और इस तरह की कुछ समस्याएँ आपके जीवन में भी हैं, तो उसको आप घर बैठकर ही मामला अपना सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।